भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 55 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित प्रणाली के तहत हो जो निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। अनुच्छेद 55 का मुख्य भाग। उपखंड 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। उपखंड 2 राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपखंड 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में समान रहे, इसके लिए वोटों का मूल्य वैल्यू ऑफ वोट निर्धारित करने का तरीका बताया गया है। व्याख्या और महत्व। एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। उन्हें एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। 2 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उचित प्रतिनिधित्व हो। 3 एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता प्रेफरेंस देते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता वाले मतों से आवश्यक कोटा नहीं मिलता है तो उसके सबसे कम मतों वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके मतों को दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। 4 मतदान गुप्त सीक्रेट बैलेट राष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है ताकि सदस्य बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकें। 5 वोटों का मूल्य वैल्यू ऑफ वोट प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या और विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार संसद सदस्यों के वोटों का मूल्य सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के वोटों के कुल मूल्य के बराबर रखने के लिए निर्धारित किया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए खड़े उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के अनुसार वोट देता है। वोटों की गिनती आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार की जाती है। वोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। गुप्त मतदान के माध्यम से सदस्य बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। जिस उम्मीदवार को आवश्यक कोटा प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की एक जटिल प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष, प्रतिनिधित्वपूर्ण और लोकतांत्रिक हो। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों जैसे कि लोकतंत्र, समानता और प्रतिनिधित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक सरलीकृत उदाहरण है। वास्तविक चुनाव प्रक्रिया अधिक जटिल होती है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं।